मैं उद्घोषक। इसमें अब हम अपने सूत्र संचालन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सूत्र संचालन के निम्न प्रकार हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। पहला तो है शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, यानी कि शासकीय जो कार्य होते हैं, ऑफिशियल जो वर्क होते हैं, उस कार्यक्रम का सूत्र संचालन लोग कैसे कहते हैं। दूसरा है दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, की दूरदर्शन में कैसे सूत्र संचालन करते हैं। रेडियो हेतु सूत्र संचालन, की रेडियो में भी किस तरह से सूत्र संचालन का कार्य होता है। और राजनीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन, इनके बारे में हम क्या करेंगे, हम मुख्य रूप से यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन सभी का सूत्र संचालन कैसे होता है यहाँ पे। तो पहला है शासकीय एवं राजनीतिक सूत्र संचालन। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से शासकीय कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने के लिए किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा के प्रयोगों से बचना चाहिए। अभी शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने के लिए पहले हमें जो नेता आने वाले हैं उनके नामों की सूची हमें रखनी पड़ती है, और इसका बहुत ही प्रोटोकॉल का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। पद के अनुसार पता चला कि हमने पहले उसका सम्मान कर दिया जो पहले छोटे पद वाला था, बड़े पद वाले का हमने सम्मान नहीं किया, तो ये उन्हें भी बुरा लग सकता है। तो हमें ये विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कौन सा नेता बड़ा है और कौन सा नेता छोटा, या जो उस कार्यक्रम में मंत्री उपस्थित हो रहे हैं उनकी पदवी कैसी है। पदवी के अनुसार ही हम क्या करेंगे, उनका सम्मान सत्कार हम करेंगे। तो इसकी विशेष रूप से हमें जानकारी प्राप्त करके सूची बना लेना चाहिए। किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति है। हाँ, अगर वह व्यक्ति किसी ऊंचे ओहदे पे है, पदवी पे है, तो उसको पुष्प गुच्छ कौन देगा, यानी उसे फ्लावर कौन देगा। तो ये सब बात का भी हमें विशेष रूप से जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। इसकी योजना हमें बना के रखना चाहिए। इस प्रकार सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। अलंकारित यानी कि इतना ना हो करके कि हम उसका अलंकार से भर दे करके कि उसमें वो टैलेंट ही ना, और उसका उतना बड़ा हम उसका बखान कर दें, यानी उसका वर्णन कर दें हम। तो इन बातों का हमें क्या करना चाहिए, हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो श्रोतागण है, सुनने वाले, उनको भी तो इतना पता ही रहता है कि यह व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है, वह व्यक्ति उस लायक है या नहीं है। तो इन सब बातों के बारे में हमें जानकारी जो है हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसी के अनुसार हमें सूत्र संचालन का कार्यक्रम वैसा ही करना चाहिए राजनीतिक कार्य में। अब है हमारा दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन, की दूरदर्शन और रेडियो का सूत्र संचालन किस तरह से हमें करना पड़ता है। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं। तो हमें इसका भी क्या करना चाहिए, विशेष रूप से हमें इसकी भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो दूरदर्शन और रेडियो पे जो भी कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है उसका पहले से हमें जानकारी रखना चाहिए कि अब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और कार्यक्रम के बारे में पूरी सी हमें डीप में उसके बारे में क्या क्या बातें आवश्यक हैं हमें कहनी है, बतानी है हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को। तो वो बात में हमें अच्छी तरह से उसका लिस्ट बना के रखना चाहिए।
उसके पश्चात क्या करना चाहिए, अपने कार्यक्रम को धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, आगे की ओर लेता जाना चाहिए उसे। और भाषा का प्रयोग, कार्यक्रम जिस हिसाब से कार्यक्रम है वैसे ही क्या करना चाहिए, हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसके विपरीत हमें भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोचकता को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस विषय में किस तरह से हम रोचक बातें कहें कि दर्शकों को बोरियत भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। इस तरह से चार चांद कैसे लगाया जा सकता है, इसके बारे में भी हमें विस्तृत रूप से पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो ये इसमें दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम का क्या होता है, पूरे रूप से सूत्र संचालन का यहाँ पे काम होता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन और रेडियो का सूत्र संचालन करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमें स्मरण रहे, सूत्र संचालन मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालन को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीत अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है, तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अभी ये सूत्र संचालन के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये याद रखनी चाहिए कि सूत्र संचालन श्रोताओं के बीच क्या करता है, जो सुनने वाला रहता है उसके बीच ब्रिज यानी पुल का एक काम करता है। तो उसे अपनी भाषाओं को, अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करते समय रोचकता उसे बनाए रखनी चाहिए, रंजकता, विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करना चाहिए। यानी वो कार्यक्रम कर रहा है तो उसमें बीच बीच में उसे कुछ हंसी मजाक वाली बातें, कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि जो श्रोतागण हैं उन्हें वह बोरियत ना महसूस हो। उस कार्यक्रम में जान लाने का यानी जीवित करने का काम पूरा किसके ऊपर रहता है, सूत्र संचालन के ऊपर होता है। तो कोई भी काम अगर सूत्र संचालन करता है तो इसका उसे विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि वह काम उसका किस तरह से है, उसने अपने काम में किन किन भाषाओं का प्रवेश किया है, ताकि श्रोतागण भी सुने। जैसे कि अगर गीत का कार्यक्रम है, मुशायरे का कार्यक्रम है, तो उसमें भावपूर्ण रहना चाहिए और सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित रूप से करना चाहिए। व्याख्यान और वैचारिक कार्यक्रम के संदर्भ में है तो सटीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। या किसी के बारे में वैचारिक हो या व्याख्यान हो, कोई स्पीच हो, तो उसमें सटीक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। उसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या किसी भी बातों का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। जो वर्ड है वर्ड टू वर्ड उन बातों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और सूत्र संचालन को यह भी सामने ध्यान रखना चाहिए कि सुनने वाला कौन है। जो सुनने वाला व्यक्ति बैठा है उसे उस चीज़ के बारे में कितना सटीक नॉलेज है। तो अपने कार्यक्रम को जब वह अंगसूत्र संचालन करता है तो उसे सभी संदर्भों में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कार्यक्रम जैसा होगा उसी के अनुसार उसे अपनी जानकारी को क्या करना पड़ता है, जानकारी में वृद्धि लानी पड़ती है। क्योंकि सामने जो सुनने वाले हैं उस संदर्भ में भी उनको भी बहुत सारी बातें क्या होती हैं, पता होती हैं। तो सूत्र संचालन सेतु का काम करता है। उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए और जिस विषय पर कार्यक्रम हो रहा है उस विषय पर उसे पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि वह जो अपनी बात कार्यक्रम जिस संदर्भ में हो रहा है उस तरह को उसको क्या करे, वो अच्छी तरह से वह श्रोतागण को वो बता सके, जिससे वह सहज और सरल ढंग से क्या कर सके, वह समझ सके, जिसमें किसी भी तरह से परेशानी का सामना करना उसे ना पड़े। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातों को सूत्र संचालन को क्या करना चाहिए, ये सब ध्यान में रखते हुए उसे अपने कार्यक्रम की प्रसंगता को, जो भी प्रसंग है, उल्लेख है, उसको पूरी तरह से उसे सुचारू रूप से उसे करनी चाहिए।